जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं शान मसूद पे आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि शान मसूद के साथ पहले तो की गई है ज़्यादती। एक उसको अगर आपने टीम का चांस दिया है कि अपनी मर्ज़ी से टीम रखो, तो भाई फिर आप बाबर आजम को ना घुसेड़े। आप जितने भी अंडर कैप्टनसी शान मसूद के अंडर कैप्टनसी में बाबर आजम खेला है, उसने परफॉर्म ही नहीं किया सवाए साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में। और आप हमेशा उस मैच में इसको परफॉर्म करता देखेंगे, या तो पाकिस्तान फॉलो ऑन हो चुका होगा या पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन होगी 400 स्कोर लगा हुआ है कि हाँ जी मैं अब 50 कर देता हूँ। इस पूरे साइकिल में जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं उसमें से 14 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान ने, उसमें से पाकिस्तान 5 विन किए हैं, 9 लूज़ किए हैं और पाकिस्तान 9वें नंबर पे खड़ा है। और 9वें नंबर पे खड़े होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने एक दो चीज़ों को बड़ा फेस किया है। एक बाबर आजम को बड़ा फेस किया है और दूसरा जो है ना शान मसूद की पुअर कैप्टनसी को फेस किया है। कम अज़ कम 4 टेस्ट मैच हम आराम से जीत सकते थे। एक बांग्लादेश वाला जहाँ पे आपने कोई 36-37 पे 6-7 आउट कर लिए थे, फिर आपने स्कोर खा लिया। एक वेस्ट इंडीज़ वाला, इसी तरह के मैचेस जो नियर अबाउट आप जीत सकते थे। पुअर कैप्टनसी, आपसे बॉलर आउट नहीं हो रहे, आपने वो स्कोर करवा लिया। अब यहाँ पर अगर शान मसूद से कोई सवाल पूछता है कि जी अब आप जब से आए हैं तो हमारा टीम का हो गया बेड़ा गर्क, पहले तो ऐसे मीडिया के साथ आप मुझे ये ख्याल है कि आपके इतने सख्त सवाल बनते नहीं है शान मसूद पे, क्योंकि आप उसको जब उठा के लाए थे तब आपके सवाल बनते थे कि जनाब आपकी तो टेस्ट टीम में जगह नहीं बन रही, आप कैसे यहाँ पर आके बैठ गए हैं। पहली बात तो ये, तब आपसे किसी से सवाल नहीं हुआ। और फिर अब जब वो एक पुअर परफॉर्मेंस दे चुका है, पूरी की पूरी उसने 14 टेस्टों में पाकिस्तान को जलील करवा दी है, और उसमें अब आके आप कह रहे हैं कि ओहो भजन आपने की है गलती और आपने की है ज़्यादती, अब आप इस्तीफ़ा देंगे या बोर्ड आपसे इस्तीफ़ा लेगा। ऐसे सवाल अब आपके नहीं बनते और ना ही आपको ये करने चाहिए, क्योंकि जब वो एज ए कैप्टन आया था ना, तब आपका काम था, तब मीडिया का काम था कि वो जी उस पर बातचीत करते। मैं शान मसूद की दो चीज़ों पे उसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, लेकिन उसने जिस तरह मीडिया को मैनेज किया हुआ था, सवाए ये लास्ट एक जो हुई है उसमें उसके साथ सख्त सवाल हुए हैं, उसके अलावा पूरी मीडिया आज भी शान मसूद के साथ खड़ी है। और मुझे ये नहीं समझ आती, ना तो उसकी कोई परफॉर्मेंस है, वो भी 8-9 मैचेस के बाद वो होश में आता है और वो परफॉर्म कर देता है। जब कोई प्लेयर 8-9 मैचेस के बाद वो होश में आ रहा होता है ना, और फिर वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि वो भाईजान आपके लिए कहीं स्टैंड करेगा। इस पूरे जो टेस्ट सर्कल है उसमें से दो ही बंदे जो हैं वो परफॉर्म कर पा रहे थे। उनमें जो पहला नाम है जी साउथ शकील का, वो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मुझे बाबर आजम नहीं रिजवान, बाबर आजम तो छोड़ दें, रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया। रिजवान ने परफॉर्म किया, बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया। उसने हमेशा वहाँ पे परफॉर्म किया है जहाँ पर टीम बिल्कुल ख़त्म शुद्ध थी। उसने कहा जी अब मैं 50 कर लेता हूँ, मेरी भी इज्जत बच जाएगी, और टीम तो वैसे ही फटे पे हुई है, इसमें मैं नहीं इनका कुछ कर सकता। अब पूरे के पूरे इतने मैचेस में एक सीनियर खिलाड़ी जिसको आप अपना वो मेन प्लेयर समझते हैं, उसके ऊपर आप रिलाई करके आप पूरी की पूरी टीम को लेकर चल रहे थे। अब बताएं, जब वो इतना बड़ा प्लेयर आपका जो इस तरह की कंडीशन में आके आपके साथ ये वाली कंडीशन कर जाए कि भाईजान नहीं मैं नहीं अब स्कोर करूँगा, आपने खुद ही करना है, तो आप उस प्लेयर को बताएं ना कि भाई आपकी ज़रूरत सिर्फ इस वजह से है, आप टीम में सिर्फ इस वजह से हैं कि आप परफॉर्म कर रहेंगे, तो आप टीम में हैं, वरना आपकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। देखें इतने ज़्यादा लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, समी असलम के साथ नाइंसाफ़ी हुई, टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर था, आपने उसको ज़ाया किया, अब वो यूएसए खेल रहा है, तो फिर क्या हुआ? क्या टैलेंट ख़त्म हो गया पाकिस्तान से? आप बाबर के साथ भी नाइंसाफ़ी करते थे तो भैया आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम आपको नहीं खिलाएंगे। ये फार्मूला अपनाएं। आप बंदों को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर करवाएंगे तो आपको अच्छे टैलेंट वाले लोग मिलेंगे ना। अब चलते हैं अगली बात, सलमान अली याद, ये एक दूसरा ना मैं समझ तो समझ नहीं आती उसको कैसे आपने उसको ऐड किया हुआ है। उसकी आप उठा के देख लें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स उठा के देख लें, चारों इनिंग्स फारिग। आप ये दोस्त वेस्ट इंडीज़ वाली उठा के देख लें, सारी फारिग, सिर्फ वनडे में परफॉर्म किया है और आप टेस्ट खिलाई जा रहे हैं उसको। नहीं यार, ना खिलाएं उसको यार, फिर क्या हुआ? अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो छोड़ दें यार उसको, क्यों नहीं आप कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला लें आप उसकी जगह। लेकिन फिर भी आप परेशान हुए हैं कि हम किसको लेके जाएंगे और किसके साथ जाएंगे। नहीं यार, ये टीम को अगर आप किसी मुकाम पे देखना चाहते हैं, किसी जगह पे खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। सलमान अली आगा के बाद मेरे पास जो ऑप्शन बचती है वो बॉलिंग में स्क्वाड की तरफ चलते हैं। शहनशाह अफरीदी
मैं ये समझता हूँ कि उसको या तो आप लगातार वनडे खिलाते जाएं, सिर्फ वनडे खिलाएं उसको T20 ना दें उसको। भैया आप वनडे में परफॉर्म करें, वेरी वेल डन, आप आएँ इस वनडे में बॉलिंग करें, हमें नहीं T20 में चाहिए। हारिस रऊफ वो कहता जी मैं T20 का बॉलर हूँ, भाई तुम T20 में कर लो, 4 ओवर करो, जब तुम फारिग हो गए तो हम तुम्हें वनडे में चांस नहीं देंगे, हम तुम्हें टेस्ट में नहीं खिलाएंगे। यार इतने ज़्यादा बॉलर्स हैं जो 150 के करीब बॉल करवाते हैं, आप उनको साथ एडजस्ट करें, आप टीम को लेके चलें। मैं अगेन एक बात करता चलूँ कि जो नागवार बातें गुजरती हैं वो प्लेयर के साथ साथ पूरी कौम को भुगतनी पड़ती है। आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप 9वें नंबर पे टेस्ट चैंपियन के रिजल्ट में 9वें नंबर पे बैठे हुए हैं। पहले आप 5वें पे थे, फिर 7वें पे, अब 9वें पे हैं। आप अगले साल मुझे लगता है 9वें से भी बाहर हो जाएंगे। अगर आपके पास टेस्ट कैप ना हो तो आप तो ये 11वें पे खेल रहे हो, तो आपके पास कोई फार्मूला क्या है? आप वो स्पिन ट्रैक में भी आप फंसना शुरू हो गए हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि एक टेस्ट में मैच जीत लिया, अब ये प्रॉपर विकेट बनाएं, बैटिंग विकेट बनानी चाहिए थी, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था कि वो स्कोर करें। आपकी चैंपियन ट्रॉफी इधर थी यार, आप लोगों ने बैटिंग विकेट क्यों नहीं बनाई लास्ट टेस्ट में? ये मुझे समझ नहीं आई, बैटिंग विकेट क्यों नहीं बनाई? अगर आप अपने प्लेयर्स को किसी मुकाम पे खड़ा करना चाहते थे, उनके बैट से स्कोर करवाते। आपने बाबर का कॉन्फिडेंस लूज करवा दिया, चल नहीं हुआ स्कोर। सुलेमान लियागा का कॉन्फिडेंस लूज हुआ, उसके साथ आप जितने भी आप मेन प्लेयर्स देख लें, उनमें आपके जितने भी ऊपर वाले प्लेयर हैं उन सबका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। आप कामरान गुलाम को वनडे में खिलाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस गया, उसने कोई परफॉर्म नहीं किया हुआ। तो फिर आपने ये इतना बुरा विकेट बनाया। जब आप पहला टेस्ट जीत के थे, आप दूसरा टेस्ट ड्रॉ भी कर लेते तो आप सीरीज जीत सकते थे। मुझे ये नहीं समझ आई कि यहाँ तो आपको ये समझ आ रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी से चलेंगे और टीम को एक ही मुकाम पे ले जाएंगे। यार इस तरह नहीं चलता। आप लोग देखें, आने वाली चैंपियन ट्रॉफी आपके पास थी, आपने उसके लिए परफॉर्म करना था, उसके लिए आपको तैयारी करनी थी। आपको चाहिए था कि बैटिंग विकेट बनाते दूसरे टेस्ट में, बैटिंग विकेट बनाते, उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए मदद रखते, अपने फास्ट बॉलर्स, चारों फास्ट बॉलर्स को खिलाते यार, उनको कहते आप प्रैक्टिस कर लें। आप पूरे 50 ओवर्स ना 50 ओवर्स करवाते, 10-10 ओवर सबसे करवा लेते। भैया आपने 10-10 ओवर्स करने हैं और 10-10 ओवर्स जो है वो करेंगे 2 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिन बॉलर्स। ये 4 बॉलर से आप 10-10 ओवर्स करवाते, आप उस नैन को खिलाते, आप नसीम शाह को खिलाते, आप शहनशाह अफरीदी को खिलाते, आप हारिस रऊफ को खिलाते। आप चारों बॉलर्स जो फास्ट थे आप उनको चांस देते, आप उनसे बॉलिंग करवाते, वो 10 ओवर्स करवाते, 5 ओवर्स का स्पेल करवाते, 5-5 ओवर्स के स्पेल्स करवाते। उनको भी अंदाज़ होता कि हाँ जी हमने पाकिस्तान की विकेटों पर बॉल की है यार, मुझे समझ आ रही है बॉल क्या जा रही है, बॉल का रिदम क्या है। आपकी स्ट्रेटेजी कोई नहीं, आपकी प्लानिंग कोई नहीं, आप जिस माइंडसेट से जाई जा रहे हैं, फिर वही होगा कि जब आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, आप न्यूजीलैंड में जाएंगे, आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे, आपके बैट्समैनों के पास बैटिंग होगी नहीं। उसकी रीज़न क्या है कि आपके बैकएंड पे स्कोर नहीं है। आप फिर नए चेहरों के साथ चले जाएंगे और फिर आपकी जो है ना दुर्गत बन जाएगी। तो टीम को कम्बिनेशन को सेट करना पड़ता है। आप ऑस्ट्रेलियन में देखें, ऑस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट था उसमें डिफ़िकल्ट पोजीशन थी, बैटिंग कंडीशंस नहीं थी, फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। अब देखें मैच बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद उन्होंने दूसरे टेस्ट में बैटिंग विकेट बनाई जिसमें इंडिया ने स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया से नहीं हुआ लेकिन इंडिया ने स्कोर किया। जैसे स्कोर किया वो इंडिया मैच जीती। तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया लेकिन नो डाउट कि वो बॉलिंग विकेट थी। अब वो कॉन्फिडेंस मिलने के बाद टीम का मोरल सेट होता है। यार ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। जब आप जीत रहे हैं तो एक स्पिन से जीत लें, दूसरा फास्ट बॉलिंग से जीत लें। आपके फास्ट बॉलर आपने दफन तो नहीं करने कहीं, ये तो नहीं कि उनको कहीं धूप में डाला हुआ तो सूख जाए तो दोबारा हम लाके क्रिकेट में शामिल कर लेंगे कि वो उनको यार सलाबे गए हैं, उनको नहीं खिलाना हमने। यार उसको ट्राई करें, उनको 4-4 10-10 ओवर्स का स्पेल करवाएं, 5-5 ओवर्स का स्पेल्स करवाएं। आप अपने बॉलर्स को किसी जगह पे खड़ा तो करें। कल को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में बॉलिंग करवाते हैं, उनके हाथ पाँव ना काम पर हो। रेड बॉल से बॉल करवाना थोड़ा आसान होता है यार, विकेटें लेनी आसान होती है, बॉल घूमता है यार। आप इनको चांस देंगे तो ये वो करेंगे ना। तो ठीक है, आप एक मैच स्पिन ट्रैक से जीत लें, दूसरा जो मैच है वो आप फास्ट बॉलिंग से जीते। ये एक स्ट्रेटजी बनाएं ताकि आपकी दोनों तरफ से बैटिंग को प्रॉपर सपोर्ट मिले, वो दोनों किस्म की इनिंग्स खेल सकें। ये मेरा तो ये मानना है और आप व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं इन पर बताएं मुझे कि इनको क्या ऐसी कंडीशंस को इस्तेमाल करना चाहिए ना।